नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, एसएससी का कैलेंडर जारी हो गया है 2025 तक, लेकिन अभी तक रेलवे का जो कोई भी अपडेट है वो नहीं आया है। उसी मुद्दे पे हम बात करेंगे, तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिएगा, कल के डेट में एक नोटिस आया है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के, जो 24-25 में जो भी आपके एग्ज़ाम होंगे एसएससी के, वो आपके शेड्यूल पूरा आ गए हैं, टेंटेटिव कैलेंडर आ गए हैं, यानी कि इसी के अराउंड आपके एग्ज़ाम होंगे। कौन कौन से एग्ज़ाम होंगे देखिएगा। मैं यहाँ पे सबसे बड़ी जो चीज़ है वो जीडी के बारे में चर्चा करूँगा, और भी जो जितने भी एग्ज़ाम है उसके बारे में चर्चा करूँगा, और रेलवे से कंपेयर करूँगा कि रेलवे में क्या वैकेंसी की एक्सपेक्टेशन हो सकती है और जिस तरीके से यहाँ पे वैकेंसी आई है। सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे आपके स्टेनोग्राफर के लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जो कि आपके आ रहे हैं जनवरी में आ रहे हैं। उसके बाद जनवरी में ही आपके JSA और LDC के आपके एग्ज़ाम के एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं। उसके बाद आपके UDC ग्रेड के जो है वो फरवरी में आ रहे हैं। फिर सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस में जो है वो वैकेंसी आ रहे हैं 15 फरवरी को आ रहे हैं। फिर जूनियर इंजीनियर के SSC के वैकेंसी आ रहे हैं 29 फरवरी को आ रहे हैं, यानी कि जनवरी और फरवरी दोनों में आ रहे हैं। फिर अप्रैल में आ रहे हैं आपके CHSL, वही 2 अप्रैल को। उसके बाद आप देखेंगे कि 7 मई को आपके आ रहे हैं MTS की वैकेंसी आ रही है। उसके बाद देखिए, अप्रैल के बाद मई, और मई के बाद जून में भी वैकेंसी आ रही है, आपके CGL की वैकेंसी आ रही है। उसके बाद स्टेनोग्राफर की भी वैकेंसी आ रही है, आपके जुलाई में आ रही है। फिर जुलाई में ही आपके हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर की वैकेंसी आ रही है। उसके बाद GD की वैकेंसी जो है वो आपके अगस्त में आ रही है, यानी कि अगस्त तक पूरा कैलेंडर दे दिया है कि अगस्त तक कौन कौन सी वैकेंसी आएगी और इसका एग्जाम कब तक आपके संपन्न हो गए। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि देखिए, अगर हम बात करें जीडी का, क्योंकि इसमें वैकेंसी ज़्यादा आती है, कभी 70,000 आती है, कभी 40,000 आती है, कभी 50,000 आती है, यानी कि तकरीबन 50,000 एवरेज आप मान के चलो कि जीडी की वैकेंसी आती है। और जीडी में भी लिमिटेड ही कैंडिडेट जाते हैं, क्योंकि सभी कैंडिडेट वहाँ पे सक्सेस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास हाइट नहीं है, उस तरीके की दौड़ नहीं सकते हैं। तो एक लिमिटेड ही बच्चे के लिए 50,000 वैकेंसी आती है। लेकिन अगर हम ग्रुप डी से या रेलवे की वैकेंसी से कंपेयर करें जीडी की, तो जीडी की आपकी वैकेंसी 22 में भी आई, ठीक, सॉरी, जब वैकेंसी आई थी 2018 में वैकेंसी आई थी। उसके बाद तकरीबन 3 से 4 बार वैकेंसी अभी तक जीडी की वैकेंसी आ गई है, कभी 60,000, कभी 65,000, कभी 40,000, कभी 50,000, इस तरीके से वैकेंसियाँ लगातार आपके निकल रही है। लेकिन रेलवे में वैकेंसी नहीं निकल रही है, तो ये सबसे बड़ा डिमेरिट पॉइंट है कि रेलवे ये कहता है कि सबसे ज़्यादा नियोक्ता वाले सेक्टर है, यानी कि यहाँ पर नौकरियाँ सबसे ज़्यादा है। लेकिन जिस तरीके से सूखा पड़ा है कि रेलवे में आप देख सकते हैं कि 2018-19 के बाद वैकेंसी नहीं आई है, उससे तो यही लगता है कि पता नहीं रेलवे को क्या हो गया, यानी कि रेलवे इंडिया में है भी या नहीं है, किस तरीके से रेलवे चल रही है, ये आप समझ गए होंगे कि अगर वैकेंसी नहीं आ रही है तो ऑब्वियस है प्राइवेट सेक्टर से रेलवे को चलाया जा रहा होगा। वो अलग बात है कि आप फ़ायदे के लिए कुछ भी कह सकते हैं कि इतना फ़ायदा हुआ, उतना फ़ायदा हुआ, लेकिन एक चीज़ तो है कि बेरोजगारी बढ़ा दिया है रेलवे ने, यानी कि जो रेलवे के कैंडिडेट है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। अब वो रेलवे के कैंडिडेट फ्रस्ट्रेट होकर कोई BEd कर रहा है, कोई DLEd कर रहा है, तो कोई कुछ कोर्स कर रहा है, कोई कुछ कोर्स कर रहा है, क्योंकि वैकेंसी नहीं आ रही है, एज निकलते जा रहे हैं। और आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग BEd कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ताकि कहीं ना कहीं मतलब कि हाथ पैर मार रहे हैं। हालांकि उनके पास पैसा नहीं है, फिर भी मतलब कि काट काट के अपना पेट काट के 10,000 5,000 इधर उधर करके कुछ जुगाड़ करके सोच रहे हैं कि अगर इधर नहीं होता है तो कम से कम उधर चांस मारेंगे, क्योंकि वहाँ पे 40 वर्ष तक DLEd वगैरह BEd करने के बाद चांस मिलता रहता है टीचर्स वगैरह में। तो कहने का मतलब यह है कि फ्रस्ट्रेट इतना कर दिया है रेलवे के एस्पिरेंट को कि समझ में नहीं आ रहा है। सब जगह से वैकेंसी आ रहे हैं, लाख में वैकेंसी आ रहे हैं, 10,000, 20,000, 50,000। इवन SSC ने एक बार 40,000 पिछली बार आपके दिए थे वैकेंसी, वो भी CGL में 40,000 वैकेंसी दिए। तो क्या मतलब कि हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि एक्चुअली हो क्या गया है कि रेलवे को, कि जो कि हमेशा रेलवे हमेशा नंबर 1 पे होता था वैकेंसी निकालने में। मार्केट में किसी का वैकेंसी रहे या ना रहे, रेलवे का वैकेंसी हमेशा रहता था। लेकिन ऐसा ये
6 साल हो गया, अब तो 6 साल ही बोलेंगे, 5 साल कहते कहते 6 साल हो गए। 6 साल से ऐसा मतलब कि साफ सूख गया है कि जिसमें कि रेलवे तो मतलब कि भूल ही जाइए कि रेलवे कोई ऐसा डिपार्टमेंट नाम का चीज़ है जहाँ पे बच्चों का सिलेक्शन होता है। बस रोज़ाना यही नोटिस आती है कि इतना सीटें खाली है, जबकि संसद भवन में सबसे ज़्यादा रेलवे पे ही चर्चा होती है कि रेलवे में वैकेंसी क्यों नहीं है, कितना है, कि क्यों नहीं आ रही है, कब आ रही है। मतलब कि कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि एसएससी की वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है, बैंकिंग की वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है, टीचर्स की वैकेंसी क्यों नहीं। संसद भवन में इस पर कभी चर्चा नहीं सुने होंगे, लेकिन रेलवे के बारे में हमेशा चर्चा होती है। पेपर में अक्सर आपके रेलवे के बारे में ही छपती है, लेकिन रेलवे के एस्पिरेंट ही सबसे ज़्यादा धोखाधड़ी के शिकार हो। धोखाधड़ी ही कह सकते हैं कि सरकार इसको धोखाधड़ी के तौर पे ही आपको मतलब कि हाथ में दे दी है कि बाबा जी का ठुल्लू कुछ नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ें हैं, थोड़ा सा मतलब कि रेलवे से संबंधित वीडियो बनाते हैं तो थोड़ा सा मुझे फ्रस्ट्रेशन मुझे खुद होता है कि यार मैं क्या बताऊँ, क्या किस चीज़ पे मोटिवेट करूँ कि आपकी वैकेंसी आ रही है, कैसे लोग को मोटिवेट करूँ और कैसे लोग मोटिवेट होंगे। तो ये चीज़ें हैं, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग है कि तो अगर आपके आसपास के जो बंदे हैं वो कहीं सिलेक्शन ले रहे हैं, कोई टीचर्स बन रहा है, कोई मतलब आर्म फोर्स में जा रहा है, कोई पुलिस बन रहा है, जिसकी जो पर्टिकुलर तैयारी कर रहा है वो हो रहा है, आपके पास ना हाइट है ना बीएड है, तो क्या कर सकते हैं। आपके पास एक सिंपल से है कि ग्रेजुएशन है या आप 10th पास है, 12th पास है, तो एक यही रेलवे ऑप्शन बच जाता है। एसएससी में भी फाइट नहीं कर सकते क्योंकि आपके इंग्लिश कमजोर है, अगर हिंदी भाषी से है तो मतलब कि कुल मिला के एकदम से रोना वाला स्थिति पैदा कर दिया है रेलवे वाले एस्पिरेंट के साथ। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।